हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज और प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज दिया गया है यहाँ पे। तो इसके मदद से हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल होता किस फॉर्म में है? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ax का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और सम ऑफ जीरोज होता क्या है? सम ऑफ जीरोज होता है जैसे कोई रूट दिया गया है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a के इक्वल। तो हमारा सम ऑफ जीरोज तो यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ सम ऑफ जीरोज तो दिया गया है 2 है। सम ऑफ जीरोज तो यहाँ दिया गया 2 है, तो इसको 2 कर दीजिए, 2 के बराबर कर दीजिए। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो आप यहाँ देख रहे होइएगा कि यहाँ पे कंपेयर उसके बाद जो करेंगे ना, तो -b बराबर 2 और a बराबर 1 कंपेयर करने पे, तो ये इधर माइनस चला गया, तो ये हो जाएगा b बराबर -2 और a बराबर 1। कंपेयर करने पे b बराबर 2 और b बराबर -2, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा तो -2 और a बराबर 1। तो यहाँ से हमारा b फाइंड आउट हो गया और a फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला पे चलिए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपको अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। ये होता है आपको c/a के बराबर। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, तो यहाँ दिया गया -7, ये -7 के इक्वल हो जाएगा। नहीं कुछ है 7 के नीचे, तो 1 है। तो कंपेयरिंग करेंगे इसके लिए, तो कंपेयरिंग करने पे आ जाएगा आपको c इक्वल टू -7 और a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 तो ऊपर भी फाइंड आउट हम किए हैं, तो लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारा फाइंड आउट करना है द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। तो तीसरा टर्म फाइंड आउट कीजिए, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। वो क्या होता है? वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका -d/a के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज -14, तो इसको -14 के इक्वल कर दीजिए। -14 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। कंपेयरिंग फिर करेंगे तो ये हो जाएगा -d बराबर -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर सीधा 14 हो जाएगा। देखिए कंपेयरिंग करने पे -d बराबर -14 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 14 और a बराबर 1 तो ऊपर ही हम फाइंड आउट किए हुए हैं। तो इसको क्या कीजिए, पुट यहाँ पे लिखिए, एकदम सिस्टमेटिक चलिए। पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू
-7 d इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। ये वाला को हम इक्वेशन 1 माने हैं। इसमें ये वाला टर्म, इसमें इस इक्वेशन में ये वाला टर्म को पुट कर दीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद लिखिए क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही ना टर्म है, इसी में पुट करना है। तो a की जगह पे 1 लिखिए, एक्स क्यूब प्लस b के जगह पे -2 कर दीजिए, -2 स्क्वायर प्लस c के जगह पे -7x कर दीजिए, -7 इंटू एक्स प्लस d के जगह पे 14 है तो 14। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 इंटू एक्स के पावर 3 हो जाएगा आपको सीधा x का पावर 3। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होगा तो -2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 7 इंटू एक्स 7x, उसके बाद प्लस 14। तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल। तो हमारा यही फाइंड आउट करना था, यही इक्वेशन क्यूबिक पोलिनोमियल का, जो कि फाइंड आउट हो गया। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।